हीरोन का सूत्र पर ई क्वेश्चन के समय जो पहले वाला बताया ना क्वेश्चन ओकर जेकर एक भुजा कितना है 8 मीटर है एगो 11 मीटर है परिमाप 32 हमको एस जो निकल का आएगा 16 ठीक। तो ये ए हो गया ये बी हो गया सी हो गया था ये सी निकल का कितना आया सी निकाल के 13 ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 और ए 16 ठीक। तो ये हम रख देते दोनों को जोड़कर ए 8 ताकि यह पर ये टाइप से बनाएंगे तो ये बनेगा हम तो रिपीटो करा दो पर आंसर लिया ए के मान कितना है 8 प्लस 11 सी और बटा 2 और 16 उनने जाएगा तो फिर 32 हो ही जाएगा ठीक था। परिमाप हो यहाँ 32 से लिखा है जब ये तो नहीं निकला टेस्ट था 32 से सूत्र लिख ही देते हैं एस 32 कैसे है एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 ये ना बोले थे एस कहती है और परिमाप है तो परिमाप हुआ परिमाप है 32 एस बोले ठीक था ना आई सूत्र याद से रख ले रहा ना एक पर अभी जो लगा रहे हो अनुसार 16 लिखो 16 लिखो 16 लिखो 32 हो गया ये दोनों के जोड़कर 19 प्लस सी 32 में से 19 जाएगा तो सी बराबर कितना आया 13 आया ठीक। तो सी के मान 13 अब रख लेते हैं हीरोन के सूत्र पर यह हीरोन के सूत्र नहीं हो गया एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी एस के मान है 16 और ये 16 में से एक दफा बता देते ताकि मैं ना बताएंगे 16 माइनस ए के मान कितना है 8 16 माइनस बी के मान कितना है 11 16 माइनस सी के मान कितना है 13 ये तो 16 रहेगा एक घटा लेते हैं तो 8 एक घटा लेते हैं 5 एक घटा लेते हैं 3 और तू अभी तक नहीं समझा रहा वही दिन कहते कि सबके गुना नहीं करना गुना कर लेकर जब यही में से तो हमको रूट निकालना तो फिर गुना करता क्या निकालेगा डायरेक्ट निकालो एक अब जेकर जेकर हो रहा है गुणनखंड कर लो 16 के होगा 2 गुने 4 और 8 4 गुना 16 हो गया। अब 8 के कर लो 16 के तो 4 होता है तो इसी निकाल देगा तो कर देगा लेकिन करो 2 गुने 2 अब 5 गुने 3 से रहेगा एगो जोड़ा निकला 2 एगो जोड़ा निकला 2 एगो जोड़ा निकला 2 अभी सबके जोड़ा नहीं ना लगेगा वर्गमूल में तो ये कहते कि जोड़ा जब भी घर में से रूट में से निकलेगा जब तक वो जोड़ा ना मिलाएगा तब तक ये ना निकलेगा जो ना निकलेगा तो सबके अंदर में फिर रख दो 5 गुने 3 ये दोनों के गुना कर लिए तो कितना हुआ 8 आज दोनों के गुना करेंगे तो 30 आंसर कितना आया एक 8 तो जब हीरोइन के सूत्र लगाना हो और जब दिया हुआ था परिमाप वाला तब ये तो कैसे इजी वाला है ठीक तो इसी वाला है कोई जरूरी ना है कोई के अभी क्वेश्चन दे रहे हैं आराम से समझना एक बार ईद बनाना है 2 गो क्वेश्चन है एक बार ऐसी बनाना है ये तो परिमाप निकाले के है परिमाप देना है एक बार जो निकाले है अच्छा से बताते हैं तो बनाना है पहले जितना बोला उतना कर लेते हैं बहुत बड़ा है उस त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जितना बोला चित्र बना देते ताकि समझ में आए त्रिभुजाकार है त्रिभुज के आकार के तू कैसे भी बना लो तो लो त्रिभुज हम ऐसा वाला बना लेते हैं ठीक त्रिभुजाकार है इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है मतलब कि ये बोर्ड पर मान लो अगर ऐसा त्रिभुज हम सटा रहे हैं तो बोर्ड के कितना जगह घेरा है ये क्षेत्रफल होता है यानी कि कितना कट्ठा तो जमीन है वो क्षेत्रफल होता है कि कै कट्ठा जमीन का पता करना है तो अगर कोई त्रिभुज आकार के कोई के जमीन है तो कै कट्ठा है तो हमको क्षेत्रफल निकालना है क्षेत्रफल के लिए ई और तीनों चीज पता होना चाहिए एक तीनों पता दे ले जिसकी भुजाई 120 मीटर मान लो कोई भी है तो ये 120 मीटर है इधर 80 मीटर तो सब बराबर हो गया लेकिन छोटा बड़ा है 50 वर्ग ये कर्ण में नहीं है कोई जब ऐसे का बराबर खींचेंगे तो त्रिभुज हम गलती त्रिभुज है मतलब कि एक अनुसार से बनाएंगे तो देखो 120 वाला तनी ज्यादा बड़का होना चाहिए कल जो बनाए थे ऐसे और 80 वाला थोड़ा सा करेंगे तो कुछ ये होता नहीं होगा बराबरी वाला हो जाएगा वो वाला 50 वाला अच्छा था ना बना देते बना देते लो इतना बड़ा हो गया इधर बना दिए तो इनका छोटा हो ना गया तो ये 80 हो गया 50 है तो एक से छोटा इस तरह के कोई के खेत होता है जो एगो नापा तो 120 मीटर बड़ा बहुत बड़ा ओकरा से कम ई वाला भुजा है ना कम
तो ये कितना है 80 है तो 80 आ ओकरो से कम सबसे छोटा है तो 50 मीटर। इस तरह के कोई के खेत होता है। ई सब के त्रिभुज तो निकाल देता है, यानी कि अगर ये ऐसे घीच देगा आयकर यहाँ से निकाल देगा तो दू गो में निकल जाता है कर्ण पर वाला का त्रिभुज है, त्रिभुज के टाइप में आता है। ई सब त्रिभुज के एहे त्रिभुज के निकाले के लिए हमको हीरोइन के सूत्र का यूज करना पड़ता है। तो पहले कोई त्रिभुज है जगह खेत ऐसे 3 गो भुजा है तो त्रिभुज हो गया, तीनों भुजा दे है का क्षेत्रफल निकालना है। अगर कोई भी आकृति ऐसा है या कोई के भुजा ऐसा दे है तो हम एक वही फार्मूला से निकलेगा हीरोइन के सूत्र से, एक निकालना और सब कठिन होगा। एक ऊंचाई यहाँ निकालेंगे तो ऊंचाई कुछ और हो जाता है, तो फिर ऊंचाई करना कठिन है। निकाल लेते हैं, अगर जगह बन जाएगा तो फिर मिटाएंगे तब हम बताएंगे, लेकिन ये चीज तकनीक समझने के लिए जरूरी है। तो इसका क्षेत्रफल तो त्रिभुज के सिंबल ऐसे दे देते हैं, आयकर क्षेत्रफल निकालेंगे तो हीरोइन के सूत्र लिख लेते हैं और ने कर सब क्या से लिखेंगे एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब एकरा पता करे के लिए हमको चाहिए एस, ए चाहिए, बी चाहिए, सी चाहिए। एस निकाले के फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। एस तो ए कितना है, कोई के मान लेते 120 प्लस 80 प्लस 50 बटा 2। सबके जोड़ का कितना हो रहा है 250। एक में से 2 से भाग करो 125, यानी कि एस के मान कितना आया 125। ए के मान तो पता है, कोई रख लेते हैं 120 80 और 50। अब सबके रख देंगे तो हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। आइए वो दिन बताए हुए थे कि ये जो निकल का आता है ये कितना है 125 जो निकल का आया तो क्या आया हमारे त्रिभुज के और परिमाप। ठीक, तो परिमाप कितना होगा त्रिभुज के परिमाप 150। हाँ 150 125 परिमाप कितना होगा 250 ना होगा, दुगने ना होगा, रिया किए थे तो परिमाप इतना है। ठीक, अच्छा फिर वो बता देंगे, पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। एस कितना है 125 में से 120 घटाएंगे 5 लिख देते हैं। अभी गुने लिखते जाना फिर दोबारा। ठीक, समझ में आ रहा है ना। फिर 125 में से बी कितना है 80, जब 125 में से 80 घटाएंगे तो कितना आएगा 45 गुने 125 में से सी घटाएंगे, सी कितना है 50 तो कितना आएगा 75। घट रहा है कि नहीं, कितना घट रहा है जल्दी जल्दी घटावे होता है। अब एक गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक, जब 125 के लिखेंगे तो 3 दा 5 लिखेंगे तो 5 दा 5 लिखेंगे तो 125 पूर जाएगा ना। अब हाँ 3 ठीक, एगो 5 तो ऐसी लिखाएगा। 45 के होगा 5 गुने 3 गुने 3 गुने 5 3 गुने 3 गुने 5 हो गया। 75 के करेंगे 3 गुने 5 गुने 5। ठीक है, देखो हम मन में कर लिए हैं, जगह जगह ना आ रहा है तो 75 को ऐसे लिखो और लगाओ 3 से 15 तो देखा 3 से 25 तो 5 से 5 तो देखो 3 को 3 लगा ना। और यहाँ पर ना 45 था तो 45 को ऐसे लिखे, 3 से लगाए तो 9, 3 से लगाएंगे तो 15, फिर 3 से लगाएंगे तो 5 तो 3 गुने। ठीक, ऐसे लिखे थे। आई 25 के भी 125 को भी 5 से किए तो 25। ठीक, फिर 5 से करेंगे तो 5 जैसे लिख दिए। इतना कर लेना, नहीं दिखाई देगा तो फोन नंबर का आप जोड़ा लगाकर निकाल लेते हैं। तखनी जोड़ा लग रहा था तो निकल चल जाएगा। तो देखो एगो 5 एगो 5 एगो 3, अब कोई ना 5 एगो ही लग रहा है, अब इन्हें ना लग रहा है दोनों, तो ये दोनों अंदर रहो दूसरा। ठीक, सबके गुना कर लेते हैं। 25 में 3 से गुना 125 में 3 से। हाँ चलो 5 करेंगे तो 25 और 25 से तुरंत देखें कि 5 से गुना करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा 125। 125 में 3 से गुना करेंगे तो 175। 5 गुने 5 25 और 25 में फिर 5 से गुना करो तो हुआ 125। में 3 से गुना करेंगे 175 आ जाए 375 दे पर 375। हाँ कितना आंसर है 375 रूट 15 375 रूट 15। तो ये हो गया 375 और रूट में 5 दिया 15। आज जब भी हम क्षेत्रफल निकालते थे सब में मीटर मीटर छुपल था तो ये मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो एक क्षेत्रफल कितना निकल का आया स्क्वायर।
अब आगे के बारी पर आते हैं। ई लाइन के जे समझा ई क्षेत्रफल तो निकाले के सीखल था। क्वेश्चन एगो में दूगो देता है, ले दीर्घोत्तरी क्वेश्चन देता है, जे 4 नंबर के क्वेश्चन एक सके परीक्षा में जब पूछता है तो देता है। और देखो आदमी जब तनका तनका सब सीखले रहता है तो एक साथ दूगो कर दिया। दीर्घोत्तरी कोई बड़का ना होता है, वही होता है जब एगो में दूगो पूछ दे। ठीक, इतना दूर कह दिया। अब है एक और 10 मीटर चौड़े एक फाटक के लिए स्थान छोड़े हुए है। ये ऐसा कोई जो खेत है तो फाटक के मतलब गेट। अब चारों पट्टी से अगर कोई का दीवार घेर देगा तो में कोई जाए के लिए रास्ता बनाएगा ना। ठीक, तो फाटक बनाया है। फाटक के लिए एक और तो कोई और तू बना लो चाहे कोई आदमी बनैले है। लेकिन उस चौड़ाई के मतलब कि इतना चौड़ा छोड़ेगा तो कितना चौड़ा छोड़ रहा है 10 मीटर। तो इधर इधर से कितना छोड़ाई 10 मीटर चौड़ा छोड़ दिया है। स्थान छोड़ते हुए उसके चारों ओर 50 रुपये प्रति मीटर की दर से बार लगाना है। ठीक, ये रुपया है कि अब इतना छोड़ करके यहाँ से ले करके ऐसे एगो बार के मतलब है तार घेरे के ओकरा। ठीक, खेत में तार घेरना देता है बंद करे के लिए। ठीक, फिर यहाँ से तार घेरेगा तो पूरा यहाँ तक के आएगा, यहाँ तक क्या आएगा, यहाँ तक पूरा इतना आएगा ना। तो इतना तक के तार घेरे की है। ठीक, आई तार के रुपया के दाम कितना है 50 रुपये प्रति मीटर। 1 मीटर अगर तार लेगा तो कितना रुपया लगेगा 50 रुपया। तो तुमको बताना है कि यहाँ से लेकर के ऐसी ऐसी ऐसे ऐसे जाकर तक कै मीटर तो तार लगेगा। और तार जय मीटर लगेगा 50 से गुना कर देंगे तो हमारा दाम आ जाएगा कै रुपया बार लगाने की खर्च कितना होगा। सब अपन दिमाग पर लगाओ कि तोर खेत है और में तो रास्ता इतना छोड़े के है। ठीक, और यहाँ से यहाँ तार लगा देखी है और तार के दाम है 50 रुपये मीटर। तब बताना है कि कै 100 रुपया तक खर्चा हो जाएगा। यही वो क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक, जगह जगह आप दिमाग पर न जोर आ रहा है तो देखो, जब भी छठा के किताब में था परिमाप, जब भी हम साइड वाला चीज के हम नापते हैं ना तो परिमाप कहा जाता है। तो अभी ई वाला बनाने के लिए हमको किसका जरूरी होगा परिमाप के। तो इसका परिमाप पता करेंगे किसका, ये त्रिभुज। इस त्रिभुज का परिमाप कितना है टोटल 250। इनमें से कितना जगह छोड़े के है 10। 250 में से 10 ही ना कम है। ठीक, तो 140 से परिमाप ना हुआ 240। तो कितना आया एक और थी 240। तो टोटल तार कितना लगेगा 240 लगेगा तार। अभी 240 मीटर तार लगेगा। और तोरा 1 मीटर का रुपया दाम है 50 रुपया। तो तोरा टोटल कितना खर्चा है, जब 24 में 5 से गुना करेगी तो 120 और 5 में 5 से गुना करेंगे तब 12,000 मीटर। कितना रुपया खर्चा होगा। बस आंसर आ गया। एक लिखे के लिए खाली तनका सा नीचे लिख देंगे, ये हो गया है। तो ये भाषा लिख देंगे, भाषा पूरा लिख करके त्रिभुजा गलती लिख रहे त्रिभुजाकार पार्क का परिमाप 250 है तथा गेट ना था फाटक 10 मीटर। तो कुल बचा परिमाप कितना हुआ 240 और 1 मीटर गेट ना गुना को नीचे बना देंगे। कोकर क्षेत्रफल के जो भी न था वो तो खाली बताया कि तोर कोई खेत है, जेकर खेत नापी तो यहाँ से यहाँ कितना मीटर है 120 मीटर। एगो भुजा के इधर से इधर नापी तो 80 मीटर और एगो यहाँ से लिखी तो 50 मीटर। तो कह रहा है कि बताओ तोर खेत कै कट्ठा है। ठीक, तो हम लोग तो अपना भाषा में तो नहीं कट्ठा, जब किताब में खाली क्षेत्रफल होता है। ठीक, तो ये बताना क्षेत्रफल निकालना है तो ई सूत्र से क्षेत्रफल निकालिए। इतने पूछा, फिर एक बार पूछा ठीक ही हो गया तो इतना कट्ठा खेत है। अब बताओ कि एकरा में ना चारों पट्टी से की करना है तार घेर दो। बार लगाने का मतलब कोई भी तार घेर दो, मांस घेर दो, चारों पट्टी से घेर देना है। ठीक, और मतलब रास्ता तो छोड़ेंगे तब ना जाएंगे, चारों पट्टी पूरा घेर ही देगी तो फिर कैसे जाएगा अंदर। तो रास्ता कितना छोड़ना है, तो जो रास्ता जैसे वो रास्ता छूटल है तो नापेंगे तो 10 मीटर छूटल है, वो जगह दिखाई दे रहा है तो उतना छोड़े के है। तो और चारों साइड में से इतना इतना छोड़ेंगे तो रास्ता अगर हियाँ लगा देते पूरा लग जाता है। तो इनमें से छोड़ दिए ये पूरा यहाँ से यहाँ 120 मीटर, लेकिन 10 मीटर छोड़े तो कितना बचा 110 मीटर। तो तार लगेगा 110 मीटर, 80 मीटर और ये 50 मीटर। 12,000 रुपया में जाएगा। हो गया, निकाल लिए। रुपया में जाएगा। हाँ, रुपया की छोड़ हटाओ, मीटर लिखे हुए हैं। ठीक, तो इतना तार लगेगा। तो ये तार के पहले जो लेते कै मीटर तार लगेगा। तो देखो एक में तो 90, तो 190 में 50 जोड़ेंगे तो कितना होगा 240। तो थोड़ा तार कितना लगा 240। अब बोल दिया है तो चारों ओर 50 रुपये प्रति मीटर की दर से तार के दाम बोल दिया कि कै रुपये है
50 रुपया की में 1 मीटर देगा तो कितना मीटर तार लगेगा 240। तो जब 1 मीटर के दाम है 50 रुपया तो 240 के कितना दाम होगा तो एक में गुना किया जाता था। ये एकरे में हम गुना कर दिए 50 से, तो 50 से गुना कर दो तब 12,000 रुपया आएगा। तो तोरा कितना रुपया लगेगा खर्चा 12,000। तो आदमी जब कोई तार लगावे के है तो पहले सोचेगा ना कि डायरेक्ट जाकर दुकानदार के कह देगा कि हमारा तार लगावे के तो कैसे देगा वो। चाहे अगर न सोचेगा तो डायरेक्ट पैसा लेकर पहले अपना अंदाज लगा लेता है कि कितना खर्चा होगा, तो नाप लिया पहले, हिसाब उसाब लगा लिया इतना पैसा लगेगा। अगर इतना पैसा 12,000 रुपया है तो जाएगा घेरे, न है तो न लगाएगा, न तो जाएगा अंदाजे के जब 10 मीटर में हो जाता है, 10 मीटर लगाया तो इतनी दूर में खत्म हो गया होगा, फिर 10 मीटर लगाया तो यही तनी पढ़ कर नाप उप कर लाना पड़ता है। बस आराम से अब छाप लो।